जबलपुर में मामले की गंभीरता को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है। स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए 4 थानों की पुलिस मौके पर मौजूद है। लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। आज से संगम नगरी प्रयागराज में शुरू हुआ माघ मेला। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने लगाई संगम में डुबकी। 45 दिनों तक कठिन नियमों के साथ लोग करेंगे कल्पवास। प्रयागराज माघ मेले में श्रद्धालु लगा रहे हैं डुबकी। सीएम योगी ने दी माघ मेला की शुरुआत और पौष पूर्णिमा पर बधाई। कहा कि मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती पूरी करें सभी की मनोकामनाएं। माघ मेले 2026 में श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी। प्रयागराज के मंडलायुक्त सौम्या अग्रवाल ने कहा कि सभी श्रद्धालुओं को सुचारू लग रही है व्यवस्था। जरूरत के मुताबिक उपलब्ध कराई गई है सुविधाएं। स्वच्छ शहर में जहर वाले पानी का कौन है जिम्मेदार? मध्य प्रदेश की सरकार ने अब तक क्या एक्शन लिया है? किसने कहा कि लोगों की मौत ने सरकार को कलंकित कर दिया है? पूरा अपडेट आइए फटाफट दिखा देते हैं आपको 9 सेकंड में। इंदौर मामले को लेकर मुख्यमंत्री ने की है कार्रवाई। नगर निगम के अपर आयुक्त रोहित सिसोदिया, पीएचई के प्रभारी अधीक्षण यंत्री संजीव श्रीवास्तव निलंबित किए गए हैं। नगर निगम आयुक्त दिलीप कुमार यादव को भी हटाने के निर्देश दिए गए। इंदौर में गंदे पानी से मौत के अलग अलग आंकड़े सामने आए हैं। लैब जांच में पानी में अलग अलग बीमारियों के बैक्टीरिया पाए गए हैं। मामले की जांच के लिए बनाई कांग्रेस कमेटी आज पहुंचेगी इंदौर के भागीरथपुरा। एमपी सरकार ने हाईकोर्ट में दाखिल की स्टेटस रिपोर्ट। सरकार की स्टेटस रिपोर्ट के मुताबिक इंदौर में गंदे पानी से सिर्फ 4 मौत। अब 6 जनवरी को होगी अगली सुनवाई। बीजेपी पार्षद कमल वाघेला के अनुसार इंदौर में हुई है 15 मौतें। कहा कि सरकारी आंकड़ों से इसलिए अंतर है क्योंकि कई लोग अभी अस्पताल नहीं गए, इसलिए वे आधिकारिक रिकॉर्ड में शामिल नहीं हो पाए। इंदौर में गंदे पानी से घरों में मातम है। उज्जैन के सरकारी कार्यक्रम में मंच पर हंसते हुए नजर आए सीएम मोहन यादव। करते रहे गीता और लोकतंत्र की बात, लेकिन इंदौर की बात उन्होंने नहीं की। इंदौर में गंदे पानी से मौत पर घिरे कैलाश विजयवर्गीय ने छिंदवाड़ा दौरा अपना रद्द कर दिया है। शुक्रवार को ज्यादातर सवालों को उनका जवाब नहीं दे पाए कैलाश विजयवर्गीय। कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारे सवालों का जवाब दूंगा। दूषित पानी पीने से हुई मौतों पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। इंदौर की 59 जगहों का पानी लायक ही नहीं है पीने के लिए। नगर निगम को 3 बार पत्र लिखकर आगाह किया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। बीजेपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने कहा कि गंदे पानी से मौत ने सरकार और व्यवस्था को शर्मिंदा और कलंकित किया है। 2 लाख नहीं होती जिंदगी की कीमत। पीड़ित लोगों से माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि इंदौर में पानी नहीं बल्कि जहर बटा। ऊपर से बीजेपी नेताओं के आ रहे अहंकारी बयान। सरकार ने पीड़ित परिवार को सांत्वना की बजाय घमंड परोसा। इंदौर मामले पर कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि गंदे पानी से हुई मौतों पर पीएम मोदी मौन। 11 साल से देश सुन रहा खोखले दावे और डबल इंजन की डींगे। सवाल करने पर मंत्री करते हैं गाली गलौज। इंदौर में गंदे पानी से मौत के विरोध में कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने कहा कि सत्ता के अहंकार और भ्रष्टाचार की वजह से यह घटना हुई है। अपनी लापरवाही अधिकारियों के सर पर डालना चाहती है सरकार। चलिए आप जान लेते हैं मौसम का हाल, जिसने मैदान से लेकर पहाड़ तक जनजीवन को अस्त व्यस्त कर रख दिया है। आइए फटाफट आपको दिखा देते हैं पूरा अपडेट। दिल्ली में छाई स्मॉग की मोटी परत। आईटीओ में बहुत खराब श्रेणी में दर्ज की गई है हवा की गुणवत्ता। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार आईटीओ के इलाके के आसपास 302 दर्ज किया गया एयर क्वालिटी इंडेक्स। उत्तर भारत में कोहरे और शीतलहर का कहर जारी है। दिल्ली, एनसीआर, पंजाब और हरियाणा के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया। कोहरे की वजह से कई ट्रेनें लेट या फिर रद्द कर दी गई हैं। विजिबिलिटी कम होने से उड़ानें भी प्रभावित हो रही हैं। यूपी में कड़ाके की ठंड को देखते हुए कक्षा 12 तक के सभी स्कूल 5 जनवरी तक बंद रहेंगे। सीएम योगी ने जारी कर दिए हैं आदेश। अधिकारियों को फील्ड इंस्पेक्शन के साथ साथ सभी नाइट शेल्टर में पूरी व्यवस्था करने के निर्देश। दिल्ली एनसीआर में शीतलहर का कहर जारी। बेघर लोगों ने रैन बसेरे में शरण ले ली है। ठंड से बचने के लिए शेल्टर हाउस में शरण ले रहे हैं लोग। केदारनाथ धाम में नए साल के दूसरे दिन बर्फबारी। धाम ने ओढ़ी बर्फ की चादर। अद्भुत दिख रही है पहाड़ की बर्फ से ढकी हुई चोटियां।
तो वहीं जम्मू कश्मीर में बांदीपुरा के मैदानी इलाकों में बर्फबारी नहीं होने से लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। स्थानीय लोगों के सामने पीने के पानी की दिक्कतें हो रही हैं। अनंतनाग में भी लोगों के सामने पेयजल संकट का खतरा है। उत्तराखंड में बर्फबारी नहीं होने से लोगों की बड़ी मुश्किलें। अल्मोड़ा जिले में बारिश बर्फबारी ने पर्यटकों का सन्नाटा यहां पर देखने को मिल रहा है। उत्तरकाशी में भी बर्फ नहीं होने से पहाड़ियां पूरी तरह से खाली नजर आ रही हैं। हिमाचल में बर्फबारी से खिले पर्यटकों के चेहरे। मनाली में ताजा बर्फबारी से पर्यटकों को उत्साह उनके अंदर नजर आया है। लाहौल स्पीति में साल की पहली बर्फबारी हुई, लुत्फ उठाते नजर आए पर्यटक। और आइए अब आपको दिखा देते हैं राजनीति की बड़ी खबरें 9 सेकंड न्यूज में फटाफट। विकसित भारत जी राम जी कानून को लेकर बीजेपी देश भर में जागरूकता अभियान चलाएगी। तैयारियों को लेकर आज बड़ी बैठक भी होगी। जेपी नड्डा, नितिन नवीन, रियल संतोष और शिवराज सिंह चौहान बैठक में शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी की चुनावी यात्रा जारी है। आज अलीपुरद्वार करेंगे जनसभा। शुक्रवार को दक्षिण 24 परगना से शुरू किया चुनावी अभियान। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का अभिषेक बनर्जी की यात्रा पर निशाना। कहा कि चुनाव प्रचार शुरू हो गया है, बंगाल में नौकरी नहीं है, लोग भटक रहे हैं, तब भतीजे को लगा कि इस बार निकालें यात्रा। उत्तर प्रदेश में एसआईआर प्रक्रिया के तहत कटे 2 करोड़ 89 लाख वोट की मॉनिटरिंग। कांग्रेस ने बनाई कमेटी। एसआईआर की गतिविधियों और कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन कर काटे हुए नामों का करेगी भौतिक सत्यापन। निकाय चुनाव को लेकर महाराष्ट्र में आज महायुति की पहली सार्वजनिक सभा होगी। शाम 6 बजे वर्ली डोम में होगी आयोजित। फडणवीस और एकनाथ शिंदे समेत प्रमुख नेता मौजूद रहेंगे। निकाय चुनाव में 67 प्रत्याशियों का निर्विरोध निर्वाचन। बीजेपी, शिवसेना, शिंदे गुट, एनसीपी, अजित पवार गुट के निर्विरोध चुनाए गए हैं प्रत्याशी। शुक्रवार को था नामांकन पत्रों की वापसी का अंतिम दिन। शिवसेना उद्धव गुट के नेता आदित्य ठाकरे का दावा, उनके कई उम्मीदवारों को फोन पर धमकियां मिली हैं। कहा कि मराठी मानुस के हाथ में ही रहनी चाहिए मुंबई। महाराष्ट्र नगर निकाय चुनाव को लेकर चुनावी अभियान जारी। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी आज भिवंडी से करेंगे चुनावी अभियान की शुरुआत। रैली को करेंगे संबोधित। पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने फिलिस्तीन की आजादी के समर्थन में पोस्ट किया। नारे में कहा, आजाद होगा फिलिस्तीन। नदी से समुद्र तक हवा में लहराता एक झंडा, मजबूत और आजाद। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि जाग गया है भारत का युवा, अपने देश को बनाना चाहता है समर्थ। कोई भी देश संपूर्ण समाज के योगदान से ही बड़ा बनता है। उत्तराखंड की मंत्री रेखा आर्य के पति का आपत्तिजनक बयान। बिहार महिला आयोग ने जताई नाराजगी, उत्तराखंड सरकार से की है कार्रवाई की मांग। उत्तराखंड की मंत्री के पति के बयान पर हो रहा है विवाद। तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी नेता कह रहा 20 से 25 हजार में बिहार से लाएंगे लड़की। हमेशा भाजपाइयों की ऐसी विशैली सोच रही है। पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती ने कहा, बीजेपी के साथी ही हटा रहे महिलाओं के हिजाब और नकाब। हम कश्मीर में हावी नहीं होने देंगे आपकी सोच। ममदानी की उमर खालिद को लिखी चिट्ठी पर बीजेपी ने कहा, पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा, भारत के अंदरूनी मामलों पर टिप्पणी करने वालों को माफ नहीं करेगा भारत, ये उचित नहीं है। बीजेपी के आरोपों पर बोले उमर खालिद के पिता, न्यायपालिका पर किसी ने नहीं की टिप्पणी। खुद जब बीजेपी वाले उठाते हैं दब दूसरे देशों के मामले में आवाज, तो क्या ये अंदरूनी मामलों में दखल नहीं होता? आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्या कुछ कार्यक्रम है? गृह मंत्री अमित शाह आज किस राज्य के दौरे पर हैं? एक्स को सरकार ने कौन से कंटेंट को हटाने के निर्देश दे दिए हैं? देश की बड़ी खबरें आइए अब आपको दिखा देते हैं फटाफट। भगवान बुद्ध से जुड़े पवित्र पिपरहवा अवशेषों की अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी। पीएम मोदी आज करेंगे उद्घाटन। दिल्ली में हो रही प्रदर्शनी महत्वपूर्ण प्राचीन वस्तुओं का भी होगा प्रदर्शन। दिल्ली विधानसभा में वाजपेयी और मदन मोहन मालवीय की तस्वीर। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे अनावरण। एक कॉफी टेबल बुक का भी होगा विमोचन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अंडमान और निकोबार दौरे का आज दूसरा दिन है। संसदीय सलाहकार समिति के साथ करेंगे चर्चा। बीएनएस पर आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल भी होंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को सभी गैर कानूनी सामग्री तुरंत हटाने और निष्क्रिय करने का आदेश दिया गया है। सरकार ने कहा कि एआई से तैयार सामग्री को तत्काल हटाना होगा। कार्रवाई की भी रिपोर्ट मांगी है।
पाकिस्तान का बिना नाम लिए जयशंकर का निशाना, कहा कि अगर कोई देश जानबूझकर बढ़ाता है आतंकवाद तो हमारे पास आतंकवाद के खिलाफ अपने लोगों की रक्षा करने का अधिकार है। राजस्थान में बीजेपी के प्रमुख नेताओं और पदाधिकारियों की वर्कशॉप, 1 दिवसीय वर्कशॉप में एसआईआर अरावली मुद्दे पर चर्चा। सीएम भजन लाल शर्मा, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे भी रखेंगे अपनी बात। वाराणसी में धार्मिक पर्यटन में आया उछाल, नए साल पर बड़ी संख्या में वाराणसी पहुंचे लोग। मंदिर घाट से लेकर दुकानों तक बड़ी संख्या में दिख रहे हैं लोग। बेल्लारी में हुई हिंसक झड़प पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार, कहा कि मामले में जांच रिपोर्ट का इंतजार है। सीएम सिद्धारमैया बोले एसपी को निलंबित किया गया है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे को जमानत, कांग्रेस नेता बघेल ने कहा हाईकोर्ट ने दोनों मामलों में चैतन्य बघेल को जमानत दी है। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। भूपेश बघेल के बेटे को जमानत मिलने पर बोले छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा, कोर्ट ने अपना फैसला दिया है, आगे जैसा भी होगा कोर्ट करेगा उसकी सुनवाई। रॉबर्ट वाड्रा ने बेटे रेहान और अवीवा के रिश्ते पर लगाई मुहर, तस्वीर शेयर कर बोले बेटे को जीवन संगिनी मिल गई, मेरी दुआएं उसके साथ हैं, उसे जीवन में खुशियां मिले। ग्रेटर नोएडा के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में देश के पहले सरकारी अस्पताल आधारित एआई क्लिनिक का उद्घाटन। हेल्थ केयर स्टार्टअप्स को वास्तविक क्लिनिकल वातावरण में परीक्षण का मिलेगा मौका। और आइए अब 9 सेकंड न्यूज में आपको दिखा देते हैं अपराध जगत की बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। दिल्ली के रोहिणी के सेक्टर 24 इलाके में फायरिंग की वारदात हुई। दिल्ली पुलिस के मुताबिक 25 राउंड चलाई गई गोलियां, बाइक सवार 3 बदमाशों ने फायरिंग की, कोई घायल नहीं। एनआईए कोर्ट में आज गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई की पेशी। पटियाला हाउस कोर्ट के एनआईए कोर्ट में किया जाएगा पेश। अवैध तरीके से अमेरिका में रहने पर डिपोर्ट किया गया था। राजस्थान के परिवार को मुकदमा वापस लेने के लिए गैंगस्टर रोहित गोधरा की धमकी। परिवार ने पुलिस अधिकारियों से लगाई सुरक्षा की गुहार, एसपी और आईजी से मिलकर सौंपी लिखित शिकायत। बुलंदशहर के सिकंदराबाद में 6 साल की बच्ची की रेप और उसके बाद उसकी हत्या का आरोप, परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने दर्ज किया मामला। एनकाउंटर में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। और आइए अब 9 सेकंड न्यूज में जान लेते हैं फटाफट देश के अलग अलग राज्यों की बड़ी खबरें। मध्य प्रदेश के स्कूल में आयोजित कार्यक्रम, महिला डांसरों का डांस। दतिया के सरकारी मिडिल स्कूल में हुआ था कार्यक्रम। स्कूल में डांसरों पर पैसे उड़ाते नजर आए लोग। वाराणसी में नाव चलाने को लेकर घाट बना जंग का मैदान, नाविकों के 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट हो गई। घाट पर लाठी डंडे चलने से बना अफरा तफरी का माहौल। फरीदाबाद में तेज रफ्तार कार का कहर, तेज रफ्तार कार ने रेहड़ी चालक को उड़ाया। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। फरीदाबाद के सेक्टर 23 संजय कॉलोनी का मामला है। बिहार के नवादा में करोड़ों का प्रतिबंधित कोडीन सिरप जब्त किया गया। 2 ट्रक से कफ सिरप की 30,800 बोतलें बरामद हुई हैं। बिहार में शराबबंदी के बाद कफ सिरप बना शराब का सस्ता विकल्प। असम नागालैंड सीमा पर वन विभाग को मिली है बड़ी कामयाबी। बड़ी संख्या में बरामद किए गए टाइगर की हड्डियां, दांत और पंजे, दूसरे वन्य जीवों की भी स्किन्स बरामद हुई हैं। एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। कुर्नूल में एक साथ 2 तेंदुए दिखे, इसके बाद लोगों में दहशत फैल गई। श्रीशैलम और कोसिगी में दिखे 2 तेंदुए। भेड़ चराने जा रहे चरवाहों ने पहले जानकारी दी। किसानों ने टॉर्च की रोशनी से भगाने की उन्हें कोशिश की। खेल पर छिड़ी लड़ाई, गद्दार तक आखिर क्यों आई? पूरा अपडेट आइए आपको दिखा देते हैं 9 सेकंड न्यूज में फटाफट। बांग्लादेशी खिलाड़ी खरीदने पर शाहरुख खान का विरोध। दिल्ली में यूनाइटेड हिंदी फ्रंट और राष्ट्रवादी शिवसेना का एक साथ प्रदर्शन, कालिख पोतकर जलाया गया शाहरुख खान का पुतला। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले पर बोली कांग्रेस नेता सुप्रिया श्री, जिस तरह हिंदू, ईसाई और बौद्ध पर हो रहा अत्याचार, सामने आ रहे अल्पसंख्यकों की निर्मम हत्या के मामले, भारत सरकार को करना चाहिए हस्तक्षेप। हिंदुओं पर बांग्लादेश में हमले पर आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने कहा कि यह हिंसा और हैवानियत की पराकाष्ठा है। प्रधानमंत्री को तोड़नी चाहिए अपनी खामोशी, बांग्लादेश को देना चाहिए सख्त संदेश। आप नेता संजय सिंह ने पूछा, अगर बांग्लादेश के खिलाड़ियों को आईपीएल में मौका देने पर कोई है गद्दार तो बांग्लादेश को बिजली देने वाले कौन है? वहां थे पाकिस्तान के साथ मैच के दौरान सवाल उठाने वाले।
आईपीएल में बांग्लादेशी खिलाड़ी खरीदने पर चल रहे विवाद पर बोले कांग्रेस नेता शशि थरूर, अल्पसंख्यकों पर हमले का क्रिकेट पर नहीं डाला जाना चाहिए बोझ, कुछ क्षेत्र को अलग रखा जाना चाहिए।